कलश यात्रा जिस टाइम आपने रोकी थी उस टाइम प्रशासन साथ में था। एसओ जो साहब थे, बहुत सारी पुलिस थी, कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे, सारे साथ में थे। जो ऐसा क्या डीएम साहब आए थे, बाद में एसडीएम साहब आए थे। से जो बाबा साहब की जयंती निकलती थी उसकी परमिशन हमसे मांगी गई, तो हमारे पास परमिशन नहीं थी, हमने शोभा यात्रा नहीं निकाली बाबा साहब की। अरे जो इन्होंने बताया वही हाल है, वही हाल है। इन्होंने हमारी जयंती नहीं निकल दी है, हमने उनकी वो कल से यात्रा नहीं निकल दी है। सिर्फ ठाकुर समाज को ही एलर्जी है बाबा साहब से, यही हर बार कोई भी हम कार्यक्रम थे यही उठाते हैं ऐतराज़। इनको क्या परेशानी है हमारे बाबा साहब से, क्यों नहीं निकलने देते हैं, हम इनकी कलश यात्रा क्यों रोकते हैं, इनको मालूम है क्यों रोकी गई है। नमस्कार, मैं अभी हूँ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे बहुचर्चित गांव में जिस गांव की चर्चा आज भारत के कोने कोने में हो रही है। इस गांव में जो आपको मोटा मोटी बताऊं तो 25 मई को एक घटना हुई थी जिसमें कलश यात्रा को जाटव समाज ने रोक दिया था। ये बही जैनपुरा गांव है जो कि उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले और जलेश्वर के पास लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव पड़ता है। जैसे ही आप गांव में आएंगे तो आप देखेंगे तो जय भीम का जो है बोर्ड लगा है, द ग्रेट जाटव भीम आर्मी भारत एकता मिशन ग्राम पंचायत जैनपुरा, और नीचे अमन कुमार जाटव हैं जिन्होंने ये बोर्ड लगाया है। तो जानने की पूरी कोशिश करेंगे आखिर में जो विवाद की स्थिति वो क्यों हुई थी। तो आइएगा चलते हैं गांव में और गांव के लोगों से बात करेंगे। जो आपके यहाँ घटना घटी थी उसको लेकर, मतलब जो घटना हुई थी वो किस डेट की थी? जी 25 की थी, 25 तारीख। क्या रीज़न रहा जो इस तरीके से एकदम से घटना हो गई? सर ये रीजन था यहाँ, जैसे हमने अपनी 14 अप्रैल को या 16 अप्रैल को एक शोभा यात्रा निकालते हैं बाबा साहब की। हम उनकी योजना में आई थी, सभी साथियों ने 14 अप्रैल को लगाने की शोभा यात्रा। हमारे यहाँ एक मेला लगता है बाबा साहब का बड़ा, फिर साथियों ने सबने कहा कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे पूरे गांव में। हम थोड़े बहुत लोग जो साथी हैं सबके ठाकुर समाज में पूछने के लिए गए थे, बड़े बूढ़े से पूछा था कि हम शोभा निकालना चाहते हैं आपकी अपनी बस्तियों में के सबके गांव में से सबकी सहमति है कि नहीं है। उन्होंने नहीं मना कर दिया कि हमारी सहमति नहीं है, अब शोभा यात्रा न निकालें हमारी बस्ती से, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। ठीक है नहीं निकालेंगे। फिर हम थाने वगैरह गए, पुलिस शासन के पास गए, हमने यहाँ परमिशन के लिए परमिशन लेने गए थे, उन्हें भी मना कर दिया, परमिशन नहीं मिली हमको। मिला की थी हमारे पास परमिशन दे दी, झांकी की मना कर दिया था, प्रशासन ने कह दिया था झगड़ा हो जाएगा, आप मेला ना झांकियाँ ना निकालें। हमने नहीं निकाली। फिर इन्होंने एक आयोजन किया है कथा भागवत का, कथा भागवत का आयोजन किया है सर। फिर उनकी कलश यात्रा आई, हम लोगों ने उनकी कलश यात्रा रोक दी। बस यही बात हुई है। पुलिस शासन था साथ में, बहुत सारी पुलिस शासन था, उन्हीं के साथ में रोका है, उन्हीं के साथ हुआ है जो कुछ भी हुआ है साथ में। कलश यात्रा जिस टाइम आपने रोकी थी उस टाइम प्रशासन साथ में था। एसओ साहब थे, बहुत सारी पुलिस थी, कम से कम 20-25 पुलिस वाले थे, सारे साथ में थे। जो डीएम साहब आए थे, बाद में एसडीएम साहब आए थे, वो भी थे साथ में। पहले से ही थे यहाँ? नहीं, बाद में आए थे, 10-20 मिनट बाद आए थे। पुलिस साथ में पहले आई थी, कलश यात्रा के साथ आई थी। अभी तक ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कलश यात्रा को रोक दिया गया है, और क्या उनके पास परमिशन थी या नहीं? परमिशन उनके पास होती तो कलश यात्रा निकली जाती, और हमें तो किसी चीज़ से ऐतराज़ नहीं था। परमिशन हमसे जो बाबा साहब की जयंती निकलती थी उसकी परमिशन हमसे मांगी गई, तो हमारे पास परमिशन नहीं थी, हमने शोभा यात्रा नहीं निकाली बाबा साहब की। उसी तरीके से एसडीएम साहब और सीओ साहब तहसील पर बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने हमको बुलाया था और उनको भी बुलाया था 16 तारीख को अप्रैल में। तो दोनों पार्टियों के सामने समझौता हो गया था कि आप दोनों पक्षों से कोई भी प्रोग्राम करेंगे, चाहे बाबा साहब का आप करें या कलश यात्रा आप निकालें, परमिशन होनी चाहिए। परमिशन होगी तो आप जाटव बस्ती से कलश यात्रा निकाल लेना, परमिशन नहीं होगी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से, जो आगे चल रहा था पुलिस प्रशासन, उनसे ही परमिशन का जवाब मांगा था, परमिशन हमें दिखाइए और आप निकाल ले जाइए। उनके पास परमिशन थी नहीं, इस वजह से शोभा यात्रा रुकी। अच्छा, ये परमिशन की यात्रा निकालना, कलश यात्रा निकालना, ये सारी बातें जो 16 अप्रैल थी उसी इसमें हो गई थी? उसी में क्लियर हो गया था। एसडीएम साहब और सीओ साहब ने स्पष्ट कह दिया था दोनों पार्टियों के सामने कि इनके पास अगर परमिशन होगी तो ये निकालेंगे, परमिशन नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। और ठाकुर समाज के जो लड़के थे वहाँ पे उन्होंने भी बोला था
अगर हम पे परमिशन होगी तो हम निकालेंगे, परमिशन नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। दादा, जो गांव में भूचाल आया है, जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, ऐसे माहौल से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अरे जो इन्होंने बताया वही हाल है, वही हाल है। इन्होंने हमारी जयंती नहीं निकल दी है, हमने उनकी वो कल से यात्रा नहीं निकल दी है। तो ऐसे तो आगे चल के तनाव बढ़ता रहेगा। बढ़ता रहे। यहाँ तो कोई यहाँ बाबा महफिल आई है, यहाँ महाजन कौन सी गैंग बोलते हैं, वो हमको खा जाएगी, वो खा जाएगी, एक दफ़े खा जाएगी बस। क्यों? बाहर के भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। बाहर के लोग कौन आए? ये ठाकुर लोगों ने बुलाए थे। फिर क्या हुआ? 40-50 आदमी थे और जबरदस्ती नारेबाजी लगा रहे थे वो, और गुंडागर्दी करी थी। जब रोकी थी हमने कलश यात्रा उनकी। पहली गुंडागर्दी हुई। हाँ, हमने वीडियो में देखा है, वो लोग कहते हैं कि पत्थरबाज थे और पत्थर और छत पे लगे हैं। ये बाद में चढ़े हमारे यहाँ पे। पहले से ही दंगेबाजी हो रही थी उनकी, पहले से ही सेट आए थे वो। काफ़ी लंबे समय से दबंगी से निकाल रहे थे वो। काफ़ी लंबे समय से भागवत कथा होती चली आई, बाबा साहब की यात्राएं निकलती चली आई। इसी वर्ष ऐसा क्या हुआ कि आपके गांव में अचानक से ये माहौल जो है लड़ाई जैसे माहौल में तब्दील हो गया? माहौल क्या है, वो दबंगी से निकालना चाहते थे। वो दबंगी इनकी यहाँ नहीं चलेगी। बाहर के लोग बुलाए थे उन्होंने, इसलिए जबरदस्ती निकाल रहे थे। इसलिए हम छत पे चढ़े थे। दबंगी दबंगी करना चाहते थे वो। और भी लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। आप जो गांव के लोग बता रहे हैं उन पे आप कितना सहमत हैं? पूरा सहमत है हम, पूरा सहमत है। पूरा मोहल्ला सहमत है। पूरा। इसका कुछ निपटारा हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। आगे भविष्य में क्या इसी प्रकार से चलता रहेगा या कुछ? जो चलेगा तो चलता रहेगा। दादा, आपका क्या नाम है? वरुण सिंह। आप बताएं, जो माहौल 25 तारीख को अचानक से बदल गया है, और ये माहौल की वजह से आज आपका गांव जो है पूरे भारत में फेमस है। चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी बयान आया है कि अगर ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो जवाब मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? हमसे तो यही है कि वो लोग सोचेंगे वैसा हम सोचेंगे। वो अच्छा सोचेंगे, हम भी अच्छा सोचेंगे। वो गलत सोचेंगे तो हम भी गलत सोचेंगे। पहले आपके भी जब उनकी धार्मिक कथाएं होती हैं, भागवत होती है, तो आप लोग आते थे? हम साथ देते थे। हम उनको सारा चीज साथ चंदे से हर चीज़ जानना पड़े, सब कुछ करते थे। वो भी हमें भी साथ देते थे। बाबा साहब के लिए, मेले के लिए वो भी साथ देते थे, हम भी दिया करते थे उन्हें, कोई बात नहीं थी। पर अभी घटना तो बाबा साहब की हमारी यात्रा निकलने से हुई ना, जो उन्होंने झांकी नहीं निकालने दी, तो हमने उनसे कह दिया आप हमारी अपनी झांकी ना निकाल के ले जाएं, आप अपनी दूसरी अपनी रास्ते से निकाल ले जाएं। ये तो वो दूसरे रास्ते से घुमा के निकाल ले जाते तो कोई विवाद तो नहीं था? कोई विवाद नहीं था, कोई विवाद नहीं था। हमें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब आपके दरवाजे से, आपके मोहल्ले से निकलने से विवाद है? विवाद है, क्योंकि हम उनके मोहल्ले में नहीं जाना चाहते हैं, तो वो हमारे मोहल्ले से ना आए। इतना ही तो फर्क है। अब एक गांव में रहेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उनकी तरफ नहीं आएंगे? वो आप एक गांव में रहना चाहते हैं तो मिल के रहें ना, मिल के रहना चाहिए सातों जात को ना। फिर एक यही तो संबंध होगा। गांव में कितनी जातियां रहती हैं? सातों जात है। कौन कौन सी नाम बताइए। नाम है, बघेल भी है, ठाकुर भी है, वाल्मीकि हैं, और धोबी भी हैं। हमारे यहाँ काफ़ी जाते हैं, जाट ब्राह्मण भी हैं, 9 जाति हैं। दर्जी हैं, काफ़ी जाती हैं हमारे गाँव के अंदर। गाँव बड़ा है। किसी को कोई एलर्जी नहीं है पूरे गांव के अंदर, किसी को कोई एलर्जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है हमारी बाबा साहब की इसकी प्रति। सिर्फ ठाकुर समाज को ही एलर्जी है बाबा साहब से। यही हर बार कोई भी हम कार्यक्रम थे यही उठाते हैं ऐतराज़। इनको क्या परेशानी है हमारे बाबा साहब से, क्यों नहीं निकलने देते हैं, हम इनकी कलश यात्रा क्यों रोकते हैं, इनको मालूम है क्यों रोकी गई है। हमने पहली बार कभी नहीं रोकी इनकी कलश यात्रा को। ये पूरे भारत में पहला जैनपुरा गांव बन गया है, ठीक है। अभी तक भारत में कहीं पर भी कलश यात्रा नहीं रोकी गई, उनके पास परमिशन हो ना हो, किसी भी दलित समाज ने नहीं रोकी है। आपके गांव में ये पहली बार ऐसा हुआ है? जी सर, पहली बार ऐसा ही हुआ है। क्यों हुआ है इनको मालूम होना चाहिए, क्यों हुआ है, क्यों रोकी गई है कलश यात्रा, ऐसा ऑब्जेक्शन क्यों लिया गया। इससे पहले भी मतलब ये सब यात्राएं होती रही, हाँ, चलती रही सदियों से। आपका ये गांव हाँ, होगा, बहुत दिन से, बहुत सालों अचानक से ऐसा होती क्या आई। हुआ कि इसी वर्ष ऐसा हुड़दंग हो गया? ऐसा हुआ कि बाबा साहब की जयंती से मैटर बन गया सारा। 16 अप्रैल से जो मैटर चल रहा है वही मैटर बन गया। इतनी एलर्जी क्यों है आप पूछ सकते हैं इनसे लोगों से।
चलिएगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके बताना, भारत का एक पहला ऐसा गांव जैनपुरा बन गया है। भारत के कोने कोने में जैनपुरा गांव आज फेमस हो रहा है, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। हर कोई कमेंट कर रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर में गांव में क्या हुआ था। हम गांव पहुंचे, गांव पे जाके गांव के लोगों से बात की। हमारे साथ जो लोग बात कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो उसमें घटनाक्रम के मौके पर उपस्थित थे। इन सभी लोगों के सामने पूरी घटना घटी है। इन लोगों ने अपने हिसाब से पूरी घटना की जानकारी दी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या सही और क्या गलत। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।